बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से, जहां राजनीति में बड़ी सियासी हलचल दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। आज अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का कार्यभार संभालने वाली हैं। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर भगवान गणपति के दर्शन किए। बताया गया कि आज ही सुनेत्रा पवार को एनसीपी अजीत पवार गुट का प्रमुख भी बनाया जा सकता है, जिसके बाद वो एनसीपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी। आज ही वो पहली कैबिनेट बैठक भी कर सकती हैं। उधर शरद पवार खेमे में भी बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। आज शरद पवार के भतीजे रोहित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो उस दावे को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे, जिसमें एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से कहा गया था कि अजीत पवार हादसे में निधन से पहले एनसीपी में शामिल होने की योजना बना चुके थे। इसको लेकर आज रोहित पवार नए सबूत भी जारी कर सकते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर से देखने को मिल रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। अब हम आपको पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़ा होने वाला है, इसके संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार एक तो डिप्टी सीएम का कार्यभार संभालने वाली है और वो मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद भी लेती हैं। आज ही सुनेत्रा पवार को एनसीपी अजीत पवार का गुट भी बनाया जा सकता है, जिसके बाद वो बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी और आज ही वो पहली कैबिनेट बैठक कर सकती है। ये तो सुनेत्रा पवार की बात हो गई। अब बात करते हैं शरद पवार खेमे की। वहां पर भी हलचल शुरू हो चुकी है। आज रोहित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलय को लेकर के क्या दावे करते हैं, ये देखना होगा। इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि डिप्टी सीएम का पदभार संभालने के बाद आज शाम करीब 7:45 पर सुनेत्रा पवार दिल्ली के लिए रवाना होंगी। कल उनकी पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। वहीं से पहले कल रात अचानक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कयास तेज हो गए हैं। तो देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये हमने आपको बताया। हम आपको पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में बड़ी सियासी तस्वीर निकल करके सामने आएगी। अजीत की कुर्सी पर सुनेत्रा, क्योंकि आज जो है सुनेत्रा पवार अब से कुछ देर पहले मंदिर भी पहुंची, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। अब खबरें ये आ रही हैं कि वो दिल्ली पहुंचेंगी। कल पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है, गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, हमने पूरी टाइमलाइन बताई। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। जसप्रीत, देखिए जिस तरीके से जो काफी तेज हलचल हो रही है, उस पर सब लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा होने वाला है। क्योंकि देखिए, एक तरफ सुनेत्रा पवार जो है आज अपना कार्यभार संभाल रही है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का जो पद है वो संभालने वाली हैं, और जहां उनके पति अजीत पवार बैठते थे उसी कुर्सी पर आज सुनेत्रा पवार अपना पद संभालने के लिए मंत्रालय निकल चुकी हैं। उनके साथ उनके बेटे पार्थ पवार भी हैं और प्रफुल्ल पटेल और जो तमाम एनसीपी के नेता और मंत्री हैं वो साथ में गए हैं। और आज ही कैबिनेट है, 12 बजे ये कैबिनेट होनी है और पहली बार सुनेत्रा पवार उस कैबिनेट मीटिंग में शामिल होंगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उस कैबिनेट मीटिंग को लीड करेंगे। तो कहीं ना कहीं सुनेत्रा पवार जो है वो पूरी तरह से एक्शन में दिखती हुई नजर आ रही है। कल वो बारामती में थी, आज सुबह ही मुंबई आएंगे। सबसे पहले वो गणपति के दर्शन करने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर गए, फिर चैत्य भूमि गई, फिर कुछ देर पहले जहां मैं मौजूद हूं वहां पर अपने एनसीपी हेडक्वार्टर में सभी नेताओं मंत्री से मिलनी है। मिलने के बाद सभी के साथ वो मंत्रालय गई और 12 बजे कैबिनेट में हिस्सा लेंगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हिस्सा लेने के बाद शाम तक वो दिल्ली फ्लाई करेंगे। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सुनेत्रा पवार दिल्ली क्यों जा रही है। हालांकि जो एनसीपी के जो नेता है उनसे बातचीत, उनका साफ तौर पर कहना है कि सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद है, तो वो पेपर फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए दिल्ली रवाना हो रही है। लेकिन अभी भी सवाल खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में क्या वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगी, उनके साथ मीटिंग करेंगी या नहीं करेंगी। अगर मीटिंग करेंगे तो किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत आपको बताना चाहेंगे, कल देर रात महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मीटिंग की, फिर सुबह वापस आए। बिल्कुल, तो बैठकों का दौर विवेक शुरू हो चुका है और सुनेत्रा पवार भी दिल्ली पहुंचेंगी। नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।